ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। ईश्वर कौन है या गुरु कौन है, उनकी जो असीम शक्ति है उसको क्या परिभाषित कर सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति आते हैं। और क्या उनके पास वाकई में इतनी शक्ति होती है? और अगर इतनी शक्ति होती है तो क्या वाकई में शिष्यों का इतना दृढ़ विश्वास होता है कि उनके जीवन में आने में उनको अपने जीवन के लिए व्यर्थ की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने शिष्यों की, अपने अगर कोई इष्ट है तो वो अपने जो भी शिष्य हैं, जो भी उनके फॉलोवर हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इतनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनको इतना प्रोटेक्ट करते हैं, उनका इतना संरक्षण करते हैं कि उनके रहते उनके जो फॉलोवर हैं या उनके शिष्यों को उनके जीवन के प्रति व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसी सारी सोच जीवन में आती है ना। और ये भी आता है, भाई कैसे पता चलता है कि ये ईश्वर है? या तो मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर हो या गुरु हो या अपनी आस्था हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये महसूस करने की चीज़ होती है। इन चीज़ों को आप कहीं पढ़ के, 2 लाइन पढ़ के आप नहीं महसूस कर सकते। लेकिन हाँ, अब क्योंकि हमारी पढ़ाई तो जरिया ही होती है किसी चीज़ के ज्ञान को प्राप्त करने की, तो आप जब बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे आप बौद्ध धर्म का पढ़ें, महावीर स्वामी जी का धर्म का पढ़ें, मुस्लिम का धर्म पढ़ें, या हिंदू धर्म के जो हमारे भागवत हैं, गीता का सार पढ़ें, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। और जो जिनके जिनके फॉलोवर होते हैं, तो जब उनको ईश्वर और ज्ञान की अनुभूति होती है तो वो अपने आप जीवन का नज़रिया है उनका देखने का चेंज हो जाता है। जिस जीवन को वो पहले देखते हैं और बाद में फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो अपने नीचे जो शिष्य हैं उन लोगों के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई ग्रंथ लिखते हैं। जब आप उसमें देखेंगे तो अपने आत्मज्ञान के दर्शन की अनुभूति सारे के सारे का उनमें बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये अच्छी बात है कि जो भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ें अनुभव की चीज़ होती है। क्योंकि जिस दिन हम ईश्वर को परिभाषित रूप में देख लिए ना, तो हमारा जो मनुष्य है ना, वो ऐसा है कि हर एक जो परिभाषा के लिखे शब्दों को पूरा करने की कोशिश करके यह बतलाएगा कि मैं ईश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि सशब्द इन परिभाषा के अंतर्गत मैंने वो सारी योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए इस परिभाषा के अनुसार मैं योग्य हूँ, इसलिए मैं ईश्वर हूँ। इसीलिए ईश्वर को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। ईश्वर जो होती है, ईश्वर होते हैं वो अनुभव की चीज़ होते हैं। ईश्वर जो होते हैं वो अपनी साधना की चीज़ होते हैं। उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उनको महसूस किया जा सकता है। और ये भी महसूस किया जा सकता है कि वो हमारे संरक्षण करता है। हर पल 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 जो है हमारे जीवन का एहसास उनको है, और जो भी जिस भी आराध्य को या गुरु को मानता है वो उससे कनेक्टेड है। इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे गुरु हैं। अब गुरु में ये जरूरी नहीं है कि आपके गुरु देहधारी हो या ना हो। अगर आप गुरु के देहधारी हैं तो भी उस गुरु में कोई शक्ति हो ना हो, लेकिन उस गुरु शब्द में जो ईश्वर ने प्रदत्त किया है, उस चीज का मान रखने के लिए ईश्वर स्वयं अपने उस गुरु और शिष्य के संबंधों को निभाने के लिए, उस गुरु का मान रखने के लिए जीवन में अवतरित होते हैं और इस चीज को ध्यान देते हैं कि भाई कहाँ पे कौन सा एक शिष्य है जो अपने गुरु के ऊपर भरोसा करके बैठ के कोई कार्य कर रहा है, या कौन सा एक ऐसा भक्त है जो अपने आराध्य या इष्ट के लिए उतना ही समर्पण भाव से भक्ति में कार्यरत है, तो उसके कार्य को संपन्न कराऊं। ऐसा होता है। और ये सारी बातें, क्योंकि ये सारे चीज का कर्तव्य तो ईश्वर का है। और जब भी कोई भक्ति में आता है तो क्योंकि ये भक्ति बहुत गुण रहस्य की चीज होती है, और सिर्फ विश्वास के जरिए, देखिए जब हम भक्ति करेंगे ना तो हमको 4 स्तंभ बहुत जरूरी हैं। वो होता है हमारी प्रेम, आस्था, भक्ति, विश्वास। और इन 4 स्तंभ के अलावा भी हमारे को जो हमारी श्रद्धा होता है ना, उस श्रद्धा को बना के रखना है। क्योंकि जब भी हम मंदिर जाते हैं हमारी श्रद्धा कुछ देर के लिए अपने आप आ जाती है और हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। अगर हम जरा भी आस्तिक हैं, नास्तिक की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर हम जरा भी आस्तिक हैं, हमारे हाथ जुड़ जाएंगे, हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे तो वो श्रद्धा में कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जाएगी? क्योंकि वो एक वातावरण को देख के एक उत्पन्न होती है श्रद्धा। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे को श्रद्धा से कहीं ज़्यादा अधिक, श्रद्धा तो सबके पास रहती है, लेकिन बात होती है विश्वास की, बात होती है भक्ति की। तब
हमारा विश्वास बहुत काम करता है। अब एक विश्वास से ही संबंधित मैं ये एक छोटी सी कहानी आपके सामने बता रही हूँ, जो आपको ये बताएगा कि हमारे जीवन में हमारे जो भी ईश्वर रहते हैं, हमारे इष्ट रहते हैं, हमारे गुरु रहते हैं, उनके रहते हैं हमारे को हमारे जीवन के लिए व्यर्थ की चिंताएं नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमारा पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया है ना, तो हमारे जीवन की जिम्मेदारी उनकी। अब कैसे? तो होता क्या है कि बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी जाति जनजाति रहती हैं, और उसमें बहुत सारी रूढ़ियाँ भी रहती हैं, प्रथाएं भी रहती हैं। तो उसी में से एक पुरानी, बहुत पुरानी घोर जनजाति है। उस जनजाति में होता क्या है कि एक जो बचपन से जब पुरुष बनता है कोई बच्चा, तो वयस्क की श्रेणी में जाने के लिए उसको पूरा एक रात घोर जंगल में बिताना पड़ता है, आंखों में पट्टी बांधकर। तो ऐसी ही आंखों में पट्टी बांधकर वो बच्चा जो है, उसका पिता जाता है और उस एक टीले पे उसको बैठाल देता है और बोलता है कि ये पूरी रात जो है तुमको, जब तक सूरज की किरणें महसूस ना हो सूर्य की, तब तक तुमको इस पट्टी को नहीं निकालना है और इसी टीले पे बैठा रहना है। और मजबूरी ये रहती है कि उस टीले पे बैठा रहना है, और अगर मान लो वो वैसा नहीं कर पाता है तो उसको वयस्क की श्रेणी में पुरुष सदस्य के रूप में आत्मसात नहीं किया जाता। अब उसके पास तो मजबूरी थी, ऐसा कह के वो रात में उसके पिता जो है उस बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। रात में बहुत तेज हवा आती है, ठंड भी लगती है, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये होती है कि वो बच्चा वैसे ही थोड़ा छोटा रहता है, और क्योंकि वो व्यस्तता पे कदम रखने के लिए उनकी एक रूढ़ी रहती है, तो उसको इस चीज़ का सामना करना ही पड़ता अपने डर का। इतनी जीव जंतु की आवाज़ आती है, बड़े बड़े खतरनाक शेर की आवाज़ आती है, और भी बहुत आवाज़ आती है। वो अंदर से डरता है, लेकिन उसकी मजबूरी रहती है कि वो पट्टी खोल नहीं सकता, और उसको एक ही स्थान पे बैठा रहना है। ये एक ईश्वरीय प्रथा रहती है उनकी। लेकिन जैसे तैसे रात गुजरती है, वह डरा सहमा सा बच्चा धीरे धीरे जो है वो कर लेता है पार पूरा रात। और जैसे ही वो दिन का शुरुआत होता है, और जैसे ही आंखों में उसकी सूरज की रोशनी आती है, उसको ये लगता है कि अब दिन हो गया है, तो वो नियमों के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार अपनी पट्टी खोलता है। और जैसे ही पट्टी खोलता है, वो अपने पिता को अपने पास पाता है। वैसे ही हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे हम उस बच्चे के समान होते हैं जिसकी आंखों में पट्टी रहती है, लेकिन जैसे कि उसका पिता जो है दूर ही खड़े उसे जस्ट सामने से देखता रहता है, वैसे एक सर्वशक्तिमान, एक अनंत शक्ति हमारे आसपास रहती है। चाहे वो हमारे गुरु के रूप में हो, चाहे वो हमारे शिष्य चाहे हमारे वो भगवान के रूप में हो, इष्ट के रूप में हो, और वो अनंत शक्ति कभी हमें छोड़ती ही नहीं है। हम अगर उनके भरोसे हैं ना, तो वो जो है वो हमें हमेशा देखती हैं और रक्षक बन के खड़ी रहती हैं कि देखो ये जो है, ये मेरे भरोसे आंख में पट्टी बांध के बैठा है, तो अब जो है मेरी रक्षा करने का दायित्व है। तो ऐसा ही होता है हमारा और ईश्वर का संबंध। तो इस चीज़ को जानिए, और इस चीज़ को जरूर जानिए। जिस दिन आप ईश्वर पे अपने जीवन को ऐसा समर्पण करेंगे कि ये जो मेरा जीवन है ये ईश्वर का है, मैं जो अंश हूँ ईश्वर का अंश हूँ, यानी कि मैं ही तो उनकी संतान हूँ। मैं तो संतान, यानी कि अगर पिता बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करता है कि नहीं, है ना, तो हमको बच्चा ही बनना है। और जिस दिन ये जाना गया मैं उनके संतान हूँ, मैं उनका अंश हूँ, अंश हूँ मतलब जो शक्ति उनमें है वो शक्ति मुझ में भी है। तो ये जो चीजें होती है, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और आप इस चीज को ध्यान रखें कि जैसे कि उस बच्चे का पिता उसके साथ हमेशा से खड़ा था ना, वैसे ही हमारे ईश्वर जो है, जिस भी इष्ट आराध्य या गुरु को हम मानते हैं, वो हर जगह, फिर वो चाहे दैनिक जीवन हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन हो, हम अपने ऑफिस का कोई कार्य हो, या कुछ भी कार्य हो, सारे कार्य हो, बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल इक्वली। हम जैसे प्रार्थना करते हैं तत्काल हमारे पास आ जाते हैं। या हम प्रार्थना नहीं भी करते हैं, लेकिन हमारी सांसों में अगर उनका नाम होता है, तो भी वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई इस बच्चे की जिम्मेदारी तो इसने मुझे अपना दे दिया ना, तो अपना जीवन भी दे दिया। तो हमको जो है ना, हमने अगर जीवन दिया है, हमने भक्ति की है, हमने श्रद्धा और समर्पण किया है, हमें विश्वास किया है, तो हमको इस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि नहीं वो ऐसा कर रहे हैं, या हमारे लाइफ में ऐसी असंभव सी परिस्थिति आ गई, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे असंभव परिस्थिति भी है ना, तो वहां पे भी कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं जो ईश्वर के लिए असंभव है। हमारे लिए असंभव हो सकती है,
और हमारे इष्ट के लिए, हमारे गुरु के लिए नहीं। वो तो हमारे रक्षक है, तो ये ही देखने के लिए बैठे हम। इसीलिए तो भरोसा करते हैं, हम क्यों पूजा करते हैं, हम क्यों किसी इष्ट या आराध्य की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हमको पल पल उनका सुमिरन करना है, हमारे जीवन में उनको आत्मसात करना है, हमारे जीवन में उनको वैसा ही स्थान देना है जैसे कि हमारे माता पिता का है, या हम जिस भी सखा रूप में मानते हैं तो सखा का, जिस भी रूप में हम मानते हैं, जिस भी संबंध, मतलब ये तात्पर्य यह है कि एक संबंध बनाना है। अब वो संबंध, वो रिश्ता आप कैसा बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्धारित है। लेकिन जिस दिन आप उनसे कोई रिश्ता बनाए ना, तो हो सकता है ये मानव जीवन के जो हमारे रिश्ते हैं वो हमें धोखा दे दे, लेकिन कभी भी भगवान का रिश्ता हमें कभी धोखा नहीं देगा। और वो हर जगह वैसे ही सुरक्षित भावना से हम रहेंगे। हम किसी विपरीत परिस्थिति में भी रहेंगे ना, तो भी वो दूर से हमको देखते रहेंगे, क्योंकि जब तक, जैसे ही हमारी कोई हानि होने वाली होगी उससे कहीं पहले वो हमें पहचान लेंगे, हमें इतनी सारी भीड़ में पहचान के हमें हमारी रक्षा करेंगे। और इसके लिए हमें हमारा कोई भी एक गुरु या हमारा कोई भी एक इष्ट, गुरु नहीं बन रहा है तो कोई एक इष्ट के लिए हमको समर्पण करना होगा। आपको इतने सारे भगवान हो या इतने सारे गुरु हो, आप जिस भी रूप में गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर चलना चाहते हो, आप किसी गुरु को चुन सकते हो। लेकिन अगर आप गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे नहीं चल रहे हैं, आप भगवान से ही डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं, तो आप भगवान में भी इतने सारे भगवान हैं, उसमें से किसी एक भगवान को आप ये गुरु रूप में चुने और उसमें जो है उस आधार पे आप अपना समर्पण कीजिए, और ये जानते हुए कि उनके रहते हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। और अपने जीवन की जो जितनी व्यर्थ की चिंताएं हैं ना, तो ये सारी की सारी चिंताएं बिल्कुल अपने गुरु को समर्पित कर दीजिए, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। हम सब जो है अपनी ही उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, अपने ही जीवन में कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। जिस दिन आप इस मैं को, अगर आपको ईश्वर चाहिए, अपना गुरु चाहिए, तो दो में से एक ही रह सकता है आपके दिल में, या तो मैं रहेगा, या तो आपका गुरु रहेगा, या आपका ईश्वर रहेगा। या तो अगर आप अपने जीवन में ईश्वर को चाहते हैं, गुरु को चाहते हैं, तो मैं को भुलाना होगा। आप ऐसे कहते हैं ना, हर काम मैं किया, ये किया, ऐसा नहीं है। हर कार्य जो है हमको एक माध्यम बनना है, और हमारा जो माध्यम है हम उसके लिए कार्य करेंगे। किसके लिए? हमारे गुरु के लिए कार्य करेंगे, हमारे ईश्वर के लिए कार्य करेंगे। जो शरीर है, ये सारा जो शरीर, हमारे जितने भी कर्म है, हमारी जितनी भी क्रिया है, ये सारे के सारे हमको किसको अर्पित करना है? अपने गुरु और ईश्वर को अर्पित करना है। और ध्यान दीजिए, अगर वो हमारे साथ है ना, तो हमको हमारे जीवन की जितनी भी उलझन समस्या है, हमारे घर परिवार से लेकर हो, चाहे ऑफिस की हो, चाहे व्यक्तिगत कोई शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, वो तो सभी समस्याओं का निराकरण के लिए ही बैठे। वो है ही इसलिए कि हम जितने भी मनुष्य हैं उनको, उनका दायित्व है कि वो हम सभी की रक्षा करें। बनिस्बत हमें उनके साइड 2 कदम तो बढ़ाना होगा। कहते हैं ना, हमारे साईं गुरु जी के लिए कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम 2 कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा। मतलब कि हमें अगर हमारे ईश्वर को हमारे रूप में आना है, हमारे निकट लाना है, तो हमें 2 कदम चलना होगा। और जब हम 2 कदम चलेंगे तो हमारा 2 कदम उनका, 100 कदम वो हमारे पास आएंगे। तो सोचिए वो कितनी जल्दी हमारे पास आते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर आपको साईं भक्ति की कोटेशंस पसंद आती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरीके से अच्छी अच्छी जो बातें हैं जो कि बाबा के द्वारा मुझे आती है, तो वो सारी बातें मैं सभी तक शेयर कर सकूं। 2019 के बाद से जो भी बाबा के मेरे लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं, और जब जब मैं महसूस करती हूँ कि मैं जब मैं शिरडी जाती हूँ और शिरडी से जब जब आती हूँ तो बाबा की कुछ ना कुछ लीला, अभी तक तो मैं 3 बार गई हूँ और तीनों बार में कोई ना कोई लीला हुई है। और इन्हीं सारी लीलाओं को सभी साईं भक्तों तक पहुंचाने के लिए ही है साईं भक्ति चैनल मैंने तैयार किया है। तो आप चाहें तो साईं भक्ति या साईं श्रुति के नाम से सर्च करेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम।